नरसिंहपुर जिले के करेली नगर के अटल ओवरब्रिज के नीचे कचरे के ढेर में विगत 3 वर्षों से पड़े एक वृद्ध व्यक्ति के लिए पतंजलि योग समिति के वरिष्ठ योग शिक्षक सुशील फरिश्ता बन गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोनी ने कार्तिक पूर्णिमा अर्थात 6 नवंबर को उस व्यक्ति को देखा और कुछ साथियों राहुल चौधरी, मोनू पटेल, साइकिल वाले, भवानी मिस्त्री, विष्णु श्रीवास की मदद से उसकी दाढ़ी बाल कटवाए और फिर उसको नहलवाया। इसके बाद नए कपड़े पहनाए। उस असहाय व्यक्ति एक पैर से विकलांग है और आंखों से भी कम दिख रहा है। खाना पानी खिला पिलाकर सिविल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर एएस माहौर ने सहयोग करते हुए जांच की, जहां से उसे आंखों के ऑपरेशन के लिए 6 नवंबर को भेजा। 7 नवंबर के आंखों का ऑपरेशन हुआ और 8 नवंबर को वापस लेकर आए और आज की स्थिति में सिविल अस्पताल करेली में देखभाल के साथ इलाजरत है। पूछे जाने पर वृद्ध अपना नाम पोहब सिंह, स्थान बनखेड़ी और जाति राजपूत बता रहा है। यदि कोई व्यक्ति परिवार के बारे में जानता हो तो परिवारजनों तक जानकारी भिजवाएं। भाई साहब, ये व्यक्ति आपको अंडर ब्रिज के नीचे, फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे आपको मिले, तो और कौन कौन ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आपके साथ कंधे से कंधा मिला के मेहनत की, परिश्रम की, आपको सहयोग किया? जी, मेरे को वहाँ पर जो आसपास रहने वाले लोग हैं, जैसे मुख्यतः योगदान जो हमारे कटिंग वगैरह बनाते हैं, विष्णु श्रीवास, उन्होंने बहुत हिम्मत दी, उन्होंने कटिंग की। राहुल जाटव हैं, मोनू साइकिल वाले हैं, शेख इदरीस मोनू, सिद्धम पिलाई हाउस, और वहाँ के आसपास जो भी लोग थे उन्होंने पर्याप्त योगदान दिया। उन्होंने बहुत हिम्मत दी जब ये कार्य संभव हो पाया। ये अपने कार्तिक पूर्णिमा में हमसे मिले थे दादाजी, उसके दूसरे तारीख 6 नवंबर। नमस्कार, मैं उज्जवल सिंह राजपूत, दबंग इंडिया न्यूज़ से तहसील संवाददाता करेली, और आज हम आपको पीड़ित मानवता की सेवा की एक ऐसी घटना से रूबरू करा रहे हैं जो करेली के फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे कचरे के ढेर में पड़े हुए थे। ये आप जो देख रहे हैं, ये दादाजी कचरे के ढेरों में विगत 3 वर्षों से पड़े हुए थे और उनकी नज़र पड़ी हमारे करेली के पतंजलि योग समिति के वरिष्ठ योग शिक्षक भाई सुशील सोनी जी। उनसे समझते हैं इस बात को। आदरणीय सुशील भाई साहब, दबंग इंडिया न्यूज़ परिवार में आपका स्वागत है। जी बताएं, इस सब को आपने कैसे पहचाना? धन्यवाद उज्जवल जी। मैं कार्तिक पूर्णिमा को फैमिली के साथ बरमान जा रहा था जी। तो मैंने साइकिल में गाड़ी में हवा डालाने के लिए गाड़ी खड़ी की, तो मेरे को पता चला यहाँ एक दादाजी वगैरह 3 वर्षों से पड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उनको देखूं जाके। जब मैंने उनको जाके देखा तो ठंड का समय था। मैंने एक साल लेके उनको दी और उनसे पूछा आपको और क्या चाहिए, तो उन्होंने जो सामग्री बताई, चाय नाश्ता वगैरह, मैंने ले जाके दी। जब मैंने देखा ये बहुत पीड़ित हैं तो मेरे दिमाग में यही आया, जो कि दादाजी आंखों से भी पीड़ित हैं और चल ही नहीं पाते, विकलांग हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए का इनका देखने लगे आंखों से। बोलिए, प्रेरणा आपकी कैसे है? ईश्वर प्रेरणा देता है, ईश्वर ने हमको प्रेरणा दी मानवता के लिए। मैंने प्रयास किया, हमारी सर से मुलाकात हुई। बाकी सर का बहुत अविस्मरणीय योगदान है मानवता की सेवा के लिए। तो अभी हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से ये इस व्यक्ति तक पहुँचे जो कचरे के ढेर में पड़ा हुआ था। और हमारे साथ में हैं डॉक्टर माहौर साहब। डॉक्टर साहब, दबंग इंडिया परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अपन परिचय दीजिए। मेरा नाम एएस माहौर, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, सिविल हॉस्पिटल करेली। सर, नर सेवा ही नारायण सेवा है, और आप इस ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचे जिसकी कोई हेल्प कहीं देख ही नहीं रहा था, तो ये सब कैसे संभव हो पाया? ये हमारे सुनील भाई हमको लेके गए, वहाँ मैंने इनको देखा। देखने के बाद फिर मैंने उनकी आँखों से कम दिखता है, तो मैंने उनकी आँखें देखी, तो उनको दोनों आँखों में मैच्योर कैटरेक्ट था, जो ऑपरेशन के बाद रोशनी वापस आ सकती है। तो फिर मैंने उनको सलाह दी कि 6 तारीख को हमारी सिविल हॉस्पिटल करेली में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देवजी नेत्रालय संस्थापक डॉक्टर पवन स्थापक के द्वारा जबलपुर से प्रत्येक माह 2 अपने सिविल हॉस्पिटल में नेत्र शिविर आयोजित किए जाते हैं, जो हमारे डॉक्टर
CMHO मिश्रा जी के माध्यम से और हमारी BMO मैम आदित्य धुर्वे मैम के सहयोग से यहाँ पर निःशुल्क नेत्र शिविर किए जाते हैं। इसमें जो भी आसार यहाँ से मरीजों को निःशुल्क जांच वगैरह उपचार वगैरह पूरी करने के बाद जबलपुर की टीम के द्वारा गाड़ी आती है, वहाँ से फिर मरीज सिलेक्शन करके वहाँ पर भेजा जाता है, जिसमें आने की जाने की निःशुल्क व्यवस्था रहती है। वहाँ पे भी ऑपरेशन होते हैं तो निःशुल्क होते हैं, दवाइयाँ, काला चश्मा और 2 दिन रुकने का पूरा निःशुल्क वहाँ पर व्यवस्था की जाती है। बहुत अच्छी बात है। एक बार पुनः अपना परिचय बताइए। मेरा नाम AS माहौर, सिविल हॉस्पिटल करीब, जिला प्रसिद्ध। हमारे साथ में यहाँ की स्टाफ नर्स भी है। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम है नीतू चौरसिया। तो इस मरीज की देखभाल आप ही करते होंगे? बिल्कुल। यहाँ सब स्टाफ में जो भी रहते जी। हैं, मतलब शिफ्ट बाई शिफ्ट जो हाँ। भी रहते हैं। तो इस समय हम देख रहे हैं कि सब शुरुआत में जब ये मिले थे तब तो बहुत ख़राब स्थिति थी, बाबा बाजार में बिल्कुल छत में छत थे। तो ये सब इनकी कटिंग भी दिख रही, दाढ़ी भी दिख रही है, इनके कपड़े अच्छे साफ सुथरे दिख रहे हैं। सर ये सब कैसे कर पाया? मैंने जब इनको देखा है तो आप ही वहाँ जाके देखते शायद कोई व्यक्ति इनके पास आने के लिए तैयार नहीं था। बहुत यानी बुरी स्थिति में थे, दाढ़ी बड़ी थी, बाल बड़े थे और कचरे के ढेर के बीच में पड़े हुए थे। हाँ। तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब ने मेरे को बोला उनको तैयार करके गाड़ी कटिंग बनवा के कपड़े उधरवा के 3:30 बजे हॉस्पिटल छोड़ दीजिए, तो ऑपरेशन हो जाएगा। तो मैंने फिर तलाश किया, कोई गाड़ी बनाने वाला नहीं मिल रहा था, यानी कोई नहलाने वाला नहीं मिल रहा था। पैसा आपने खर्च किया होगा? नहीं सर, ईश्वर देता है, कपड़े वगैरह? नहीं, सभी का सहयोग है, हमारे इस मोहल्ले के और भी साथी लोग हैं। तो आप देख रहे हैं मेरे साथ में ये देवदूत हैं, आदरणीय सुशील सोनी जी, डॉक्टर माहौर साहब और सिस्टर नीतू चौरसिया जी। पीड़ित मानवता की सेवा में सबसे आगे है। दबंग इंडिया न्यूज़ के लिए मैं उज्जवल सिंह राजपूत, तहसील संवाददाता। धन्यवाद।